बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ ममालिक के पास एटमी हथियार हैं और उन्हें निगोशिएशन करके ये एटमी हथियार अमेरिका के हवाले कर देने चाहिए। नाज़रीन, आखिर इस वक्त क्या प्लानिंग चल रही है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि यमन ने नाज़रीन अमेरिका को दिया है बड़ा झटका। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका को जंगी बहरी जहाज खरीदने पड़ गए कई और ममालिक से। आखिर क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या इंकशाफात किए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि दुनिया के अंदर बड़ी ग्रेट गेम्स और बहुत बड़ी बड़ी इस वक्त गेमें चल रही हैं। अमेरिका जिस मुल्क के ऊपर दिल चाहता है वो हाथ डाल देता है। सूरत हाल ये बनी हुई है कि इत्तेहाद ना होने की वजह से, ममालिक में आपस में इत्तफाक ना होने की वजह से इस वक्त सारे के सारे यूं कह लीजिए कि जैसे एक जिसके ऊपर हमला किया जाता है तो रेवड़ के रेवड़ आगे भागना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह का जंगल का कानून बन चुका है। नाज़रीन, अमेरिका ने कहा जी कि मैं ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करूंगा। उसके बाद आपने देखा कि ग्रीनलैंड पे अपने ऑफिशियल्स भेजे गए, फिर पनामा कैनाल के हवाले से बात की गई, फिर कहा जी कि कनाडा जो है वो हमारी 51वीं स्टेट बन जाए, फिर पूरी दुनिया के हवाले से बड़े जो टैक्सेस हैं, जो टैरिफ हैं वो आयद करने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट दी और वो शर्मनाक स्टेट दी कि लोग जो है वो इस टैरिफ के मामले में मेरा पिछवाड़ा चूम रहे हैं। यानी इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो बंदा कोई नॉर्मल नहीं दे सकता, बल्कि जिस जो अपने जोम के अंदर जो अपने दिमागी तौर पे अपने आप को इस लेवल पे समझ रहा हो कि मेरे मुकाबले में कोई हो ही नहीं सकता, तो वो ही ऐसे वर्ड जो है इस्तेमाल कर सकता है। नाज़रीन, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन अब जो स्टेटमेंट सामने आई है ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है और बहुत गैर मामूली, ये बात याद रखिएगा। मैंने बताया था कि जो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जो अफगानिस्तान का हमसाया मुल्क है उसके पास एटमी हथियार हैं जो कि नहीं होने चाहिए और हम जो है वो उन एटमी हथियारों को लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पहली बात तो ये है कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से जो फैसले और जो बातें हालिया दिनों में की जा रही हैं उसमें अब लोगों को उनके ऊपर जिस तरह से अपने पहले सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए, फिर उसके बाद 90 दिन के लिए उनको खुद ही मुअत्तल कर दिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से बहुत बड़े बड़े सवालात खड़ी कर रही है। नाज़रीन, एक तो ये मैंने आपको बताया था कि बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिकन फोर्सेस जो है उनके हवाले कर दी गई है और ये हो चुकी है। अफगान तालिबान जो है ये इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम तरीन बेस को अमेरिका के हवाले कर चुके हैं और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस वजह से ये बगराम एयरबेस लेना चाहते हैं क्योंकि हमने बड़ा पैसा लगाया। और दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन वजह बताई गई वो ये है कि हम जो है वो इस एयरबेस से चाइना के एटमी प्रोग्राम के ऊपर नजर रखेंगे क्योंकि वो वहाँ से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है बगराम एयरबेस से, कि जहाँ पे इनके एटमी मिसाइल बनते हैं। तो नाज़रीन, चाइना के साथ तो खैर ये बिल्कुल भी टक्कर लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। कहीं पर भी चाइना जो है वो इनको बिल्कुल लूज नहीं मिलता, बल्कि हर जगह पे वो इनको पहले से ज्यादा खौफनाक और खतरनाक नजर आता है। आज आके बात रह जाती है पाकिस्तान की। नाज़रीन, ईरान के हवाले से तो वो वाज़ेह तौर पे नाम लेके बात कर रहे हैं कि जी ईरान जो है वो हमारे साथ नेगोशिएशन करे, वो एटमी हथियार हासिल ही ना करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर अपने ऑफिस में स्टेटमेंट दी सहाफियों के सामने कि कुछ ममालिक हैं जिनके पास एटमी हथियार हैं जो नहीं होने चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि वो अमेरिका चाहता है कि वो हथियार उनके हवाले कर दिए जाएं निगोशिएशन करके। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका किसकी बात कर रहा है? रशिया से वो बात नहीं कर सकता, चाइना से बात नहीं कर सकता, उसके बाद ढके छुपे अल्फाज में भी भारत से बात नहीं कर सकता, वो इसराइल की बात नहीं कर सकता, वो शुमाली कोरिया की बात नहीं कर सकता, वो किसी भी ऐसे मुल्क की बात नहीं कर सकता। लेकिन वो बात अगर इशारों किनायों में कर रहा है तो डेफिनेटली वो बात जो है उसका इशारा पाकिस्तान की जानिब नाज़रीन मुमकिन तौर पे हो सकता है। तो एक बात तो ये क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो
एटम बम से ज्यादा मजबूत हाथों के अंदर है। एक बात तो ये क्लियर है। और दूसरा, जो काम इतने मुश्किल तरीन हालात के अंदर एटम बम बना सकती है, वो उस एटम बम को जो है वो बचा भी सकती है, एटम बम की हिफाजत भी कर सकती है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये जो एटमी हथियार है, ये पाकिस्तान की सलामती की जमानत है और ये ऐसा डेटरेंस है जिसने दुश्मन को जो है वो इस वक्त बड़े अरसे से रोक के रखा हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, चूंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है, और उसके बाद ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एयरफोर्स है, बड़ी मजबूत है। और इस वक्त जो सबसे ज्यादा खतरात इनको महसूस हो रहे हैं, वो खतरात हैं कि नाजायज रियासत के खिलाफ अगर मुसलमान ममालिक मुत्तहिद हो गए तो सिर्फ वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जिसके पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जो कि वहां तक मार भी कर सकते हैं, जो वहां तक अपने हथियारों के जरिए अटैक भी कर सकते हैं। इसीलिए इशारों के नाम में पहले बात होती है। हालांकि आपको याद होगा कि कनाडा के मामले में जब मजाक मजाक में डोनाल्ड ट्रंप ने जस्टिन ट्रूडो से कहा जी कि जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे जी कि आप इस तरह करें कि हमारे 51वीं स्टेट इसकी बन जाए कनाडा की और इसकी अमेरिका की, और उसमें आप बतौर गवर्नर काम करें, तो ये पहले मजाक मजाक में और फिर बाकायदा तौर पर इसको मुहिम को शक्ल दे दी गई। तो ये इसका तरीकाकार है बात करने का कि बात जो है वो लाइट वे में की और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुलकर उस पर बात करनी शुरू कर दी गई। तो यही प्लानिंग नाज़रीन अरसा दराज से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए भारत और भारत समेत दुनिया की बहुत बड़ी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के हमसाये में बैठकर यही कुछ करते रहे। और यहाँ तक कि हॉलीवुड ने एक फिल्म तक बना डाली जिसका नाम J.I. जोई है, और उसमें पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA चोरी करती हुई और वहां से लेके जाती हुई दिखाई दी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आखिर प्लानिंग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत भी है, दुश्मन के तमाम तर इरादों और इनके तमाम तर हथकंडों को नाकाम भी बना रहा है। और इंशाल्लाह ये जिस यूं कहने के अगर किसी अहमकों की जन्नत में रहते हैं तो ऐसा सोचेंगे, और अगर इन्होंने इस तरह की करने की कोशिश की तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो और पाकिस्तानी कौम वो इस मामले में बड़ी मुत्तहिद है और उन्हें पता है कि इस एटम बम की अहमियत क्या है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें जंगी बहरी जहाज़ों की ज़रूरत है। मैं कांग्रेस से कहूँगा कि जब तक हमारे अपने जहाज़ नहीं, हमारी प्रोडक्शन नहीं शुरू हो जाती तो हमें जंगी बहरी जहाज़ खरीदने पड़ेंगे। तो नाज़रीन आखिर क्या हुआ है अमेरिका के साथ कि उसको ये जंगी बहरी जहाज़ खरीदने पड़ गए और अपने जहाज़ ख़त्म हो गए क्या? तो नाज़रीन इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बहरा अहमर जो है वो अमरीकी जहाज़ों का कब्रिस्तान बन चुका है। यमन की जानिब से किए जाने वाले हमले और बार बार इनके तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर होने वाले हमले वो इस कदर खौफनाक, इस कदर तबाहकुन है कि जिसने अमेरिका की बहरिया की जो ताकत है उसको बहुत हद तक कमजोर कर दिया। यहाँ तक कि नाज़रीन पेंटागन ने एक जो है वो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा, ये न्यूयॉर्क टाइम में, CNN में इसमें ये जो खबर है ये छपी है, और उसमें उन्होंने कहा कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनका जो इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से यमन के ऊपर, इससे हमारी जो मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं उनके प्रोडक्शन यूनिट यानी जो उनकी स्टोरेज है उसमें कमी आ रही है, और उस कमी की वजह से हमारे लिए मसाइल पैदा होना शुरू हो चुके हैं। और ऐसा ना हो कि चाइना के साथ कल कुल जंग शुरू हो जाती तो हमारे पास लॉन्ग रेंज हथियारों की शॉर्टेज का सामना अमेरिका को करना पड़ सकता है। तो नाज़रीन ये जो मिडल ईस्ट की वार है ये अमेरिका को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करी, इसी वजह से अब ये चाहेंगे कि किसी तरीके से कोई हतमी बातचीत ईरान के साथ हो और ये फ़लस्तीन वाला मामला जो है ये भी किसी तरफ लगे ताकि ये जो अमेरिका है इस फंसे हुए गिरदाव में से निकल सके। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।